बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसरे में जो मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ जो वाक़या पेश आया उसके हवाले से बात करेंगे इंशाअल्लाह। पहले आप जो है इनके बेटे की बात सुन लेते हैं, मौलाना यूसुफ जमील साहब की बात सुन लेते हैं और फिर उस हवाले से बात करते हैं। तो आइए ये सुने ज़रा। अल्लाह अकबर। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जूं मेरे वालिद को हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब को जूं अल्लाह की तरफ से पजीराई मिली, लोगों की जिंदगियां बदलने लगी। अल्लाह ने उनकी आवाज में तासीर रखी। कौन अपनी आवाज में तासीर रख सकता है? एक लम्हे के लिए सोचिए, ये इंसान के बस में नहीं है कि कोई इंसान अपनी आवाज में, अपनी बात में तासीर को पैदा करे कि जिससे लोगों की जिंदगियां बदलें। तो क्या हुआ? जो मेरे वालिद की आवाज में तासीर की वजह से लोगों की जिंदगियां बदलने लगी, लोग उनसे मोहब्बत करने लगे। तबलीग वालों ने, तबलीग की क़यादत ने उनको तबलीग से दूर करना शुरू कर दिया। और मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह पे, जितना क़यादत ने चाहा, लीडरशिप ने चाहा कि इस शख्स को रोक दो बात करने से, उतना ही मेरे अल्लाह ने उस शख्स की बात को पूरी दुनिया में फैलाया। और आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहता हूं आप तबलीग वालों से कि अल्लाह ने आपको ऐसा शख्स दिया जिसकी बात आज सिर्फ मुसलमान नहीं, हर वो मजहब वाला सुनता है जिसको उर्दू जुबान समझ आती है। अहलियाने तबलीग, आपको क्या हुआ कि इस शख्स को, इसकी आमद को, उसके बयान करने को, उससे आप खाइफ हो गए, आप खौफजदा हो गए। और वो भी एक इलाके का इज्तिमा। हक तो ये बनता था कि इस शख्स को आप रायमंड जैसे सालाना इज्तिमात पे हर साल बयान देते, हर साल मौका देते कि वो लाखों लोगों के सामने बात करते अल्लाह की। चलें वो तो दरकिनार, उसमें इतने सालों में इत्तफाकी तौर पर आपने मौका दिया उनको बात करने का, इत्तफाकी तौर पे 3-4 इज्तिमात में बात की। जिस शख्स का हक बनता था कि वो हर इज्तिमा में बयान करे, लेकिन आपने उसको रोका बात करने से। चलें, माना कि आपके पास हिकमतें होंगी, माना कि आपके पास कोई ऐसी लॉजिक्स होंगी, लेकिन एक शहर का, एक इलाके का एक जुज़वी इज्तिमा, उसमें अगर एक ऐसा आपका बंदा शरीफ ले गया जिसको अल्लाह ने इज्जत दी, इज्जत जिल्लत देने वाला मेरा अल्लाह। तबलीग तो सिखाती ये थी, तबलीग का तो स्लोगन ही ये है, अल्लाह से होता है। यही सुनते सुनते हम जवान हुए, बड़े हुए और आज इस उम्र को पहुंचे कि अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह के सिवा मखलूक से कुछ ना होने का यकीन। तो क्या आपको ये यकीन नहीं है कि इस शख्स को बोलने की ताकत और सलाहियत मेरे अल्लाह ने दी है? आपने इनकी गुफ्तगू सुनी जो शिकवा कर रहे हैं और उस हवाले से बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि तारिक जमील साहब एक आलिम है और एक मुबल्लिग हैं। उनके बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। ये जो हालात पैदा हुए हैं और जो मैसेजेस उन्होंने किए हैं, उनको किसने लीक किया है? जिसने भी लीक किया है गलत किया है, क्योंकि सारा बाजार जो है गर्म हो चुका है और लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और कोई उनके मुआफ़िक़त में बात कर रहे हैं और दूसरों के बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनकी तज़लील कर रहे हैं। तो ये सारा नुकसान जो किया है ये उस शख्स ने किया है जिसने ये ऑडियो जो है वो लीक की है। तो ये बहुत गलत काम किया है जिसने भी किया है शरई लिहाज से। दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर इन उलमा की कदर करता हूँ। तारिक जमील साहब हमारे सर के ताज हैं, चाहे वो मौलाना तारिक जमील साहब मद्दज़िल आली हो
या मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो दामत बरकातुहुल आलिया, या मौलाना मंजूर मेंगल साहब दामत बरकातुहुल आलिया, या मौलाना इलियास गुमन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, या शेहुल कुरान हज़रत मौलाना तैयब साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये जो है दीन के सितारे हैं। और मैं इनके ख़िलाफ़ कोई गलत बात नहीं कहता, क्योंकि बड़े लोग हैं और इनका वास्ता दीन के साथ है, तो मैं इनके बारे में कोई गलत जुमला नहीं बोलता। और मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर मैंने कहीं बोला है तो मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आइंदा इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इनके बारे में कोई नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप भी एहतियात करें, क्योंकि बड़े लोग हैं, दीनदार हैं, दीन के साथ इनका ताल्लुक़ है। हाँ, अगर किसी बात में हमारा इख्तिलाफ़ है उनसे, तो वो इख्तिलाफ़ की हद तक होगा, हम उनकी ज़ात के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। अब मैं तारिक जमील साहब के ऊपर तनकीद करूं और उनकी ज़ात के हवाले से, तो ये खसारी की बात है, क्योंकि मैं उनके खाक के बराबर भी नहीं हूँ और वो बड़े शख्सियत हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम समझने और दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग उनके ऊपर इस तरह नाजिबा अल्फाज के साथ तनकीद कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि हमें इस चीज़ से बाज रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी शख्सियत है, इन्होंने बहुत काम किया है और इस काम की वजह से अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम दिया है। हाँ, मेरी राय ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब को, क्योंकि वो एक मुबल्लिग आदमी है और मुबल्लिग शख्सियत हैं, तो उनको चाहिए कि सियासी लोगों से उनका ताल्लुक़ कम हो और वो इस हवाले से जो बातें हैं वो इस तरह मजमे में ना करे, क्योंकि उनके सामने हर किस्म के जमात के लोग बैठे होते हैं, इसलिए फिर बाज़ नफ़रत करते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इस तरह उनको नहीं करना चाहिए था। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है।